हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बाइबल ट्रेडर। दोस्तों, जैसा कि मैंने डे 19 के वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो है प्रॉफिट लॉस कितना हुआ था मुझे। पिछले डे 16 का तो मैंने वीडियो डाला था, डे 17 और डे 18, ठीक है। डे 17 और डे 18 का वीडियो मैंने नहीं बनाया था। डे 17 को मैंने ट्रेड किया था, जो कि मेरा बड़ा लॉस हो गया था, और डे 18 को मैंने ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। और डे 19 को फ्राइडे था, उस दिन मैंने ट्रेड किया था, उसका मैंने वीडियो आपको डे 19 का मैंने आपको डाल दिया था, ठीक है। लेकिन डे 17 के में जो मेरा लॉस हुआ था, बड़ा लॉस, उसको मैं दिखा दूँ आपको कि मेरा लॉस कितना हुआ था। मैंने आपसे डे 19 के वीडियो में कहा भी था कि आप मुझे कम से कम मेरे सब्सक्राइबर को 20 पहुंचा दीजिए और व्यू कम से कम लाइक्स भी 20 कर दीजिए। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आपने तो नहीं किया, लेकिन जो है मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ कि मैं जो है आपको अपना P&L दिखा रहा हूँ कितना लॉस किया था, ठीक है। कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गलतियों से आप सीखें, ठीक है। मैंने तो गलतियाँ की हैं, ठीक है, मैंने गलतियाँ कर दी हैं, लेकिन आप जो है आप उस गलती से आप सीखें, ठीक है, ताकि आप वो गलती भविष्य में ना करें और आप ऐसी गलती ना करें, वरना आपका कैपिटल भी इस तरीके से वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये ऑर्डर बुक अब आज का दिन है संडे के दिन मैं बना रहा हूँ, रात को 9:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, संडे को रात के 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं ये टाइम, देखिए टाइम चल रहा है, ये टाइम देख रहे हैं, ठीक है। ये डेट देख 17 सितंबर रात के 9:32 वीडियो बना रहा हूँ। क्या हुआ था, ये तो हो गया ऑर्डर बुक, कुछ नहीं, होल्डिंग कुछ नहीं है हमारे पास, पोजीशंस में भी कुछ नहीं है, ठीक है। फंड्स में आइए, देखिए फंड्स ये दिख रहा है 25,000 रुपये, 900 रुपये, ठीक है, 25,900, ठीक है। ये इसलिए दिख रहा है कि मेरा जो बड़ा लॉस हो गया था, लॉस होने के बाद मेरे पास मात्र कितने बचे थे, 12,000, 12,500 रुपये थे, 12,500 आ गया था, 30,000 से 12,500 रुपये आ गया था। और जो है अब इसमें मैंने लगभग 12,000 रुपये और फंड इसमें ऐड किए हैं। क्या किया है मैंने, फंड इसमें ऐड किया है, ठीक है। इसलिए जो है ये आपको ये फंड आपको दिख रहा है 25,000, तो 12 दूना 24,000 का ये फंड हो गया। और उस दिन मेरा प्रॉफिट हो गया था 1,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जिसके कारण ये प्रॉफिट का भी पैसा इसमें ऐड हो। अभी आपको स्टेटमेंट पे दिखा देता हूँ, आपको स्टेटमेंट देखिए, ये देखिए 14,000 का लॉस था उस दिन, देख रहे हैं 13 तारीख को मेरा कितना लॉस था, 14,000 का लॉस कर दिया था मैंने। और ये क्यों कर दिया था, एक्सपायरी डे का ट्रेड था मेरा, एक्सपायरी डे पे मैंने ट्रेड किया था और उस दिन मैंने बड़ा लॉस कर दिया। कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, इसकी साइकोलॉजी मेरी कैसे बिगड़ गई, ठीक है, ये भी मैं आपको अभी बताऊँ। चार्ट पे आपको क्या हुआ था, 14,200 का लॉस है टैक्सेस के साथ, टैक्स के साथ 14,200 का लॉस हो गया है। अब इसमें क्या हुआ, ये देखिए, ये देख रहे हैं एफ एन ओ में ये इक्विटी है। 13 तारीख को मैंने ट्रेड, मेरा लॉस हो गया था, जो कि एक्सपायरी डे था बुधवार को, वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे, ये वेडनेसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया। थर्सडे को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं बाहर था। मैंने पहले भी बताया था आपको, डे 19 के वीडियो में बताया था कि मैं बाहर होने के कारण जो है वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने बस मोबाइल से ही जो अपने ट्रेड किया था, ठीक है। तो ये मैंने इक्विटी में ट्रेड किया था, एक मोमेंटम ट्रैक करने के लिए मैंने जो है इंडिया बुल में एक बनाया था कि स्टॉक में थोड़ा सा देखते हैं ट्रेड करके, इसलिए मैंने बस छोटी क्वांटिटी में बस ले लिया था, पैसे पड़े थे उसमें से एक छोटी क्वांटिटी मैंने ले करके इसको ट्रेड बनाया था, ठीक है। तो ये इसलिए जो है ये देख लीजिए इक्विटी का है, ना कि एफ का है, ठीक है। और ये मैंने मोबाइल से ट्रेड, और उसके बाद देखिए 15 तारीख आता है। 15 तारीख को मैंने बताया था मैंने ट्रेड किया था। मैंने क्या किया, मॉर्निंग में 12,000 रुपये ऐड किए थे फ्राइडे को, देखिए 15 तारीख फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को मैंने 12,000 रुपये ऐड किए और एफ में ट्रेड करने के लिए मुझे फंड की आवश्यकता थी, ठीक है। इसलिए मैंने जो है 24,700 रुपये ये हो गए। और उसके बाद जो है फ्राइडे के दिन ही फिर प्रॉफिट हुआ 11,000। तो ये टैक्सेस वगैरह कटने के बाद 1141 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं। तो ये टोटल आज अब अभी का फंड है आपका 25,900, ये देखिए 25,900, ये देखिए, ठीक है, देखिए है ना 25,929, इसको भी दिखा दो, ठीक है, ये है देखिए। यानी कि 2 दिन में लॉस में हो गया था और 2 दिन मेरे लॉस बड़े हो गए थे, ठीक है। और ये देखिए, देख रहे हैं ये लॉसेस बड़े हो गए थे, जिसके कारण मेरा ये रियलाइज कितना हुआ, 17,000 का लॉस हुआ, उस पर मैंने 1,200 रुपये का टैक्सेस दे दिया और टोटल हो गया मेरा 18,000 का लॉस के कारण मुझे काफ़ी पीड़ा हुई है और मुझे दुख भी है कि मैंने जो इतना बड़ा लॉस कर दिया। लेकिन जो है जिंदगी चलने का नाम है, इसलिए मैं भी जो है फिर से खड़ा हो रहा हूँ और दोबारा से मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये गलती ना करूँ, ठीक है। आई चार्ट, और आपसे निवेदन है कि अगर आपके साथ भी इस तरह से होता है तो आप जो है मुझे समर्थन दें और जो है मेरे वीडियो को भी थोड़ा लाइक कर दिया करें, ठीक है। उससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है कि मेरे व्यूअर हैं, मुझे देखते हैं, मुझे वॉच करते हैं, फिर नज़र रखते हैं, मुझे भी उससे एक हौसला मिलता है, ठीक है। क्योंकि
जब लगता है मुझे कि हाँ मेरे व्यूअर हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, चाहे मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तो मुझे भी एक अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझे देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को कम से कम सब्सक्राइब ना करें तो लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन। चलिए देखिए ये क्या हुआ था, फ्राइडे के एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी डे, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैं बायस, थोड़ा सा बायस्ड हो गया था इस ट्रेड में। मैं क्या बायस्ड हो गया था, इतना बड़ा मोमेंटम तो कर दिया, ठीक है। तो जब इतना बड़ा मोमेंटम हो जाता है तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो इसी ब्रेकडाउन पे जो है ना एंट्री बना लिया। ये जो ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन था ना, मैंने एंट्री बना लिया। लेकिन जो एंट्री तो बनाया, मैंने यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद मैंने एंट्री तो बना लिया, लेकिन मुझे क्या हुआ कि मुझे स्टॉप लॉस जो है मैं उस समय डिसाइड करके नहीं बैठा था। स्टॉप लॉस ऐसे था कि ट्रेंड लाइन, लेकिन फिर भी जब ये रिवर्स किया ना, तो जब इतना बड़ा लॉस आने लगा ना जब मेरे अकाउंट में, तो मुझे मेरा जो है साइकोलॉजी फिर बिगड़ने लगा, मेरा माइंडसेट बिगड़ने लगा। यार ये पता नहीं अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, मतलब ये रिवर्स नहीं किया तो क्या होगा, तब तो मैं लॉस हो में नहीं जाऊँगा ना। तो इसलिए जो है मेरी साइकोलॉजी बिगड़ने के कारण जो है मैं जब ये रिवर्स करना शुरू किया तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ा, ठीक है। उसमें मेरे बड़ा लॉस हो गया था, ठीक है, जब ये रिवर्स किया यहाँ। लेकिन नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो पहले इसको रिवर्स होने दें। रिवर्स होने के बाद जब रिटेस्ट हो जाए, रिटेस्ट के बाद अगर कोई ब्रेकडाउन आए तब आप एंट्री करें, तब आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, जब तब वो ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। लेकिन मैंने जो है अपने ही रूल्स को तोड़ दिया, अपने ही रूल्स को ब्रेक किया, जिसका मुझे पनिशमेंट मिला, ठीक है। तो रूल्स को कभी ब्रेक ना करें, आप भी ना करें। मैंने तो किया है, मैंने नुकसान उठाया, ठीक है, लेकिन आप ना करें ताकि आपका नुकसान ना हो, है ना। अब क्या होता है, यहाँ से मार्केट क्या करता है, धीरे 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 कंसोलिडेट करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेक कर दिया एकदम से, ठीक है। तो ये उम्मीद नहीं था, ये उम्मीद था कि ये इस चैनल में भी चल रहा है, ये चैनल है, देखिए ये चैनल बना रखा है, हो सकता है इस चैनल के बाद दोबारा ये टेस्ट करने के लिए आ जाए, यहाँ पे था उम्मीद, लेकिन यहाँ भी टेस्ट करने के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो एक कहीं पे मैंने फिर से दोबारा ट्रेड बनाया था डाउन साइड के लिए, जो कि वो भी मेरे एसएल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से छोटे छोटे एसएल देने शुरू कर दिए। छोटे छोटे एसएल कैसे दे दिए, एक्सपायरी का टाइम चल रहा है, एक्सपायरी के टाइम में जब ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन, यहाँ पे मैंने एसएल खाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा प्रॉफिट तो छोटा होता था तो मैं निकलता नहीं था, लेकिन क्या करता था एक्चुअली, जब लॉस आप 6,000 7,000 8,000 का लॉस लेके बैठ गए हैं, ठीक है, 6-7-8,000 का लॉस आप लेके बैठ गए हैं, और अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 1,500 रुपये 1,500 रुपये आपका बनेंगे ना, तो आपको ना वो अच्छा नहीं लगता। वही मेरे साथ हुआ। मुझे भी जो है ना, आप मुझे कमेंट में बताइएगा या फिर लाइक कर दीजिएगा अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, कि मैं क्या सही कह रहा हूँ, कि क्या आपको अगर 6,000 8,000 7,000 का लॉस हो जाए और 1,000 1,500 रुपये बनते हैं, तो क्या वो आपको अच्छा लगता है, आप उसको प्रॉफिट को बुक करते हैं, आप करते हैं नहीं करते हैं। देखिए मेरे साथ भी यही हुआ कि नहीं किया मैंने भी बुक, ठीक है। 1,500 का प्रॉफिट भी दिख रहा है, 1,800 का भी प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ये मेरे लॉसेस को कम दिखा रहा है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है, उम्मीद में होप में हूँ कि नहीं थोड़ा और बढ़ जाएगा ना तब मैं काट दूंगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा ना तो काट दूंगा, यानी कि थोड़ा और प्रॉफिट के चक्कर में मैं जो है, फिर जैसे ही ये नेगेटिव आता है तो दिमाग, और क्या होगा आपका दिमाग, फिर आपका काम करना बंद कर देगा। कैसे काम करना बंद कर देगा, अगर आपने 8,000 के लॉस पे हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में भी जाके देखिएगा, मैंने यही साइकोलॉजी बताया था आपको। अगर आप लॉस में हैं, मान लीजिए 8,000 के लॉस पे हैं, ठीक है, और 8,000 पे आपको 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, तो आप कितना प्रॉफिट हुआ, फिर भी आप कितने लॉस में, 6,500 रुपये के लॉस में रहेंगे, ठीक है ना, आप फिर भी 6,500 के लॉस में हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे अगर माइनस में आ जाएंगे 500 रुपये भी, अगर यहाँ पे 500 रुपये भी अगर माइनस में आप आ जा रहे हैं, तो कितना हो गया, 8,500 रुपये, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यार ये 5,000 8,000 तो था ही, अब 8,500 के लॉस पे आ गया। थोड़ा सा जैसे ही अगर आप इतना सोच विचार करेंगे, तब तक आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो सकता है 1,000 रुपये भी हो जाए, यानी कि 9,000 पे चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको मजबूरी में लॉस में ही काटेंगे, आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक बड़ा लॉस बैठा हुआ है, और उसके पास आप 1,000 2,000 500 का और लॉस दे रहे हैं, तो वो आपका लॉस बड़ा ही करते जा रहा है, ना कि छोटा कर रहा है, ठीक है। तो आप उस ट्रेड में क्या करेंगे, आप फिर ये जो प्रॉफिट में आ रहा था, इस प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, इसको बुक नहीं करेंगे आप, लेकिन इसको लॉस को जरूर बुक कर लेंगे। तो यही होता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी कैसे बिगड़ता है, तभी साइकोलॉजी बिगड़ता है ना। तो यह भी यहाँ भी मेरा साइकोलॉजी इन्हीं बिगड़ा कि मैंने जो है लॉस में बार बार मैं काटते गया, भले ही मार्केट ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन मैं क्या करता था, काट देता था लॉस में ही, लेकिन मैं वेट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि ऑलरेडी मैं इतना बड़ा लॉस लेके बैठा हुआ हूँ, अगर मैं और लॉस लूंगा तो फिर जो है मैं तो मेरा कैपिटल साफ हो जाएगा, मेरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपायरी डे है।
एक्सपायरी डे में कैपिटल वाइप आउट होता ही होता है, ठीक है। अगर आप सही ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल जाना ही जाना है। तो यही मेरे साथ हुआ, लॉसेज भी बड़े होते गए और मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल बिगाड़ के इसने रख दिया था, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप इन चीज़ों से बचें। जो मैंने कहा है आप मुझे बस लाइक कर दें, मुझे लगेगा कि हाँ आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, ठीक है, या हुआ है, ठीक है। कल का एनालिसिस मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, डे 19 के वीडियो में। बस अब मैं एक बार आपको वर्ल्ड मार्केट का दिखा देता हूँ कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है और क्या सिनेरियो बन रहा है, उसके कारण क्विक में क्या उथल पुथल हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा investing.com का साइट है। investing.com के साइट पे हम जाएंगे। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं पिछले डे में जो है डाउ जोन्स और इसने क्या करा था, ठीक है। आइए देखिए, डाउ जोन्स जो है निगेटिव क्लोज किया है, नेस्डेक भी आपका निगेटिव क्लोज किया है, यानी कि दोनों ने ठीक ठाक डाउन साइड में क्लोज हुआ है, ठीक है। लेकिन आप व्यू नहीं बनाएंगे, बिल्कुल व्यू नहीं बना के बैठ जाएंगे। अगर डाउ जोन्स और नेस्डेक भी नेगेटिव क्लोज हुआ तो हमारा मार्केट डाउन ही गिरना है, ये व्यू नहीं बना के बैठना है, ठीक है। ये आपके लिए अलर्ट है कि आप जो है कभी भी व्यू बना करके पहले से नहीं बैठेंगे, ठीक है। आप नॉर्मली देख लीजिएगा, जो व्यक्ति व्यू बना के पहले से बैठ गया उसका उस दिन लॉस होना ही होना है, ठीक है। इसलिए कभी भी आप व्यू बना के नहीं बैठेंगे, प्राइस एक्शन को और चार्ट को ध्यानपूर्वक समझेंगे तब ट्रेड आप लेंगे, ठीक है, कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी कि प्राइस एक्शन से बढ़िया तो कुछ होता नहीं है। प्राइस एक्शन अगर जो जान गया, ठीक है, तो वो बेस्ट है, ठीक है। प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है, ट्रेंड लाइन, फीबो, ठीक है, ट्रेंड लाइन, फीबो, मूविंग एवरेज एमए, ठीक है, और कैंडल्स हो गया, CNDLES कैंडल्स, ठीक है। ये चार चीज, 1 2 3 4, अगर आपने इस पे कमांड कर लिया तो आप समझिए कि आपने पूरे मार्केट के पैटर्न को आप समझ गए, ठीक है, कि मार्केट कैसे चलता है, ठीक है। इसलिए जो है आप कभी व्यू बना के नहीं बैठिएगा कि मार्केट में क्या है, ठीक है। जिस तरह का मार्केट का रन होगा, तो अमेरिका का बाजार तो आपको ठीक है नेगेटिव ही है, अमेरिकन बाजार। बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे खुलता है के बाद यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ठीक है। चाइना का मार्केट क्या कर रहा है, ये चाइना का मार्केट। कई बार मार्केट तो इंडियन मार्केट ऐसे ही चल रहा है, ग्लोबल नेगेटिव चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट अब चल रहा है, ठीक है ना। तो अपना ये नहीं है कि हम व्यू किसी तरह का नहीं बनाएंगे, ना अप साइड का बनाना है ना हमें डाउन साइड का बनाना है, हमें बस प्राइस। ये देख लेते हैं कुछ मेजर इवेंट तो नहीं है कोई वर्ल्ड मार्केट में, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार हमें मेजर इवेंट का पता नहीं होता और उसके कारण हमें कई बार पता नहीं चलता है कि मार्केट क्यों गिर गया, क्यों बढ़ गया, ठीक है। तो ग्लोबल इवेंट में जाएंगे, इकोनॉमिक कैलेंडर है ये। इकोनॉमिक कैलेंडर में जा करके सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो टुडे का है, मतलब आज संडे को कुछ नहीं एक्टिविटी। टुमारो यानी कि हो जाएगा मंडे, और दिस वीक मतलब पूरे इस हफ्ते का है ये, हमें जाना है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्या है, मंडे है, यानी 25 तारीख से, ठीक है ना। 25 तारीख, नो सॉरी 25 तारीख से हमें नहीं जाना है, दिस वीक 17 सितंबर से, ठीक है। हाँ 17 18 मंडे, हाँ गुड। देखिए, कोई मेजर इवेंट है क्या, यहाँ पे डबल स्टार देख रहे हैं, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार हमारे लिए मेजर होता है, ठीक है। तो डबल स्टार और ट्रिपल स्टार पे हम तो बाकी यहाँ पे देखते रहेंगे कि तो हमारा जो है हम देखते ही रह जाएंगे फिर पूरा, ठीक है। ये 2 स्टार वाले 3 स्टार वाले देखेंगे, 2 स्टार वाले होते हैं, 3 स्टार वाले कोई देखेंगे, वहाँ पे कोई इवेंट तो नहीं दिख रहा है। चलिए, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसको हटाते हैं पहले। तो यहाँ भी देखिए कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि मेनली तो हमारा मंडे को कोई मेजर एक्टिविटी हमें हाउसिंग स्टार्ट का कनाडा का है ये, और यहाँ पे यूरो का है, स्पीक आने वाला कोई स्पीच है, यानी कि मंडे को फिलहाल कोई मेजर इवेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। और गणेश चतुर्थी का हॉलीडे है आपको ट्यूसडे को, देखिए है ना, ट्यूसडे को देखिए एक इवेंट मिल गया आपको, इंडियन मार्केट छुट्टी रहेगा इंडियन मार्केट का गणेश चतुर्थी का, ठीक है। यानी कि ट्यूसडे, यानी कि एक्सपायरी हमारा जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है वो मंडे को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। MONDAY, ठीक है। मंडे को हमारा क्या होगा, मंडे को फिन निफ्टी एक्सपायर होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, मंगलवार की जगह सोमवार को, ठीक है। दिख रहा है आपको CPI आंकड़ा आने वाला है, ठीक है। CPI का आंकड़ा आ जाएगा आपको यूरोजोन का मैं आपको आ जाएगा ये यूरोजोन का, ठीक है। पूरा यूरोजोन का CPI का आंकड़ा भी है, और आपका CPI कनाडा का है, और जो है मेजर इवेंट में कुछ दिख रहा है आपको, जापान का एक्सपोर्ट रिपोर्ट आना है, ये देखिए कोर CPI देख रहे हैं, ये वेडनेसडे को आंकड़े हैं पूरे ब्रिटेन का, ठीक है। ये ब्रिटेन का जो है पूरा CPI PPI सारे आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस दिन, वेडनेसडे को, यानी कि हमारे
मार्केट उस दिन ओपन रहेगा, एक्सपायरी रहेगा निफ्टी 50 का। बाकी हम इसी तरह से बीच में चेक करते रहेंगे कोई मेजर इवेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। इसलिए जो है आप कभी व्यू बना के नहीं बैठिएगा कि मार्केट में क्या है, ठीक है। जिस तरह का मार्केट का रन होगा। हाँ जी, खाना, चलिए खाना खाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं करना है बेटे, बंद नहीं करना है बेटे। अच्छा 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 अच्छा, अरे चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। अरे चल रहे अभी 1 मिनट, हम बंद कर रहे हैं। दांत नहीं काटना है। अच्छा अच्छा, चलिए बंद कर दे, बंद। हाँ भाई, बंद, स्टॉप।